आप लोगों का पालपी एजुकेशन में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ सीटेट प्रैक्टिस सेट 8 जनवरी 2024 के लिए। इसमें 30 क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है। ऑप्शन ए पूंजी निवेश, ऑप्शन बी आमदनी का साधन, ऑप्शन सी व्यय, ऑप्शन डी उपभोक्ता सामग्री। तो 1 का हमारा आंसर है सी व्यय। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए उसका अमीर होना, ऑप्शन बी उसके विषय पर उसकी पकड़, ऑप्शन सी उसका सामाजिक होना, ऑप्शन डी उसका आकर्षक व्यक्तित्व। दूसरे का हमारा आंसर है बी उसके विषय पर उसकी पकड़। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? ऑप्शन ए छात्रों के साथ संप्रेषण, ऑप्शन बी अधिगम को प्रभावी बनाना, ऑप्शन सी ज्ञान देना, ऑप्शन डी कक्षा का संप्रबंधन। तो क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर है बी अधिगम को प्रभावी बनाना। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते तो आप ऑप्शन ए उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी उसे दंड देंगे, ऑप्शन सी किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे, ऑप्शन डी आसान प्रश्न पूछेंगे। तो क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर है डी आसान प्रश्न पूछेंगे। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन ए ज्ञान को बढ़ाना, ऑप्शन बी अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना, ऑप्शन सी स्कूल में राजनीति करना, ऑप्शन डी निहित सिलेबस पूरा करना। तो क्वेश्चन 5 का हमारा आंसर है बी अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक प्रावस्था नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी समृद्धि, ऑप्शन सी भेदबोध, ऑप्शन डी कल्पना। तो 6 का हमारा आंसर है बी समृद्धि। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। ऑप्शन ए छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, ऑप्शन बी छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, ऑप्शन सी छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना, ऑप्शन डी छात्रों में व्यावसायिक कुशलताओं की वृद्धि। तो 7 का हमारा आंसर है बी छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ऑप्शन ए कृत्रिम व्यवहार, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, ऑप्शन सी छात्रों से लाड़ प्यार, ऑप्शन डी निरंकुशता का प्रचार प्रसार। तो 8 का हमारा आंसर है बी विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए नैदानिक व औपचारिक शिक्षण, ऑप्शन बी 1 घंटे का कार्यकाल बढ़ाकर, ऑप्शन सी सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी सहायक पाठ्यपुस्तकों द्वारा। तो 9 का हमारा आंसर है ए नैदानिक व औपचारिक शिक्षण। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अध्यापकों द्वारा, ऑप्शन ई प्रधानाचार्य द्वारा, ऑप्शन सी विक्रय प्रतिनिधि द्वारा, ऑप्शन डी स्कूल परिषद द्वारा। तो 10 का हमारा आंसर है ए अध्यापकों द्वारा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना ऑप्शन ए घटी है, ऑप्शन ई बहुत घटी है, ऑप्शन सी बड़ी है, ऑप्शन डी कोई प्रभाव
नहीं, तो 11 का हमारा आंसर है डी, कोई प्रभाव नहीं, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों को साक्षर बनाना, ऑप्शन बी शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ऑप्शन सी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास। तो 12 का हमारा आंसर है डी, बालकों का सर्वांगीण विकास, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंचते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री हैं। ऑप्शन ए छात्र की विषय वस्तु को उत्तम ढंग से समझने के लिए उपाय नहीं करती हैं। ऑप्शन बी शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन सी स्वयं में साध्य नहीं है। ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रुचिपूर्ण बनाने वाली। तो 13 का हमारा आंसर है सी, स्वयं में साध्य नहीं है, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाले हैं, इस तथ्य की जानकारी होती है। ऑप्शन ए सामाजिक संज्ञान, ऑप्शन बी मानवीय संज्ञान, ऑप्शन सी परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान, ऑप्शन डी अंतर प्रक्रिया संज्ञान। तो 14 का हमारा आंसर है ए सामाजिक संज्ञान, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। ऑप्शन ए कुंठा, ऑप्शन बी तनाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 15 का हमारा आंसर है डी, उपरोक्त सभी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। ऑप्शन ए अर्जित रुचि, ऑप्शन बी शैक्षिक रुचि, ऑप्शन सी जन्मजात रुचि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 16 का हमारा आंसर है सी, जन्मजात रुचि, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचते हैं। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरक, ऑप्शन सी आदत, ऑप्शन डी स्वयं धारणा। तो 17 का हमारा आंसर है बी अभिप्रेरक, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंचते हैं। समायोजन दूषित होता है। ऑप्शन ए कुंठा से, ऑप्शन बी संघर्ष से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से, ऑप्शन डी धन से। तो 18 का हमारा आंसर है सी, कुंठा से, संघर्ष से, यानी कि ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों से। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अध्यापक के रूप में आप ऑप्शन ए आकर्षक वस्त्र में मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, ऑप्शन बी सक्रिय सहयोग देंगे, ऑप्शन सी दर्शक बनकर कार्यक्रम का आनंद लेंगे, ऑप्शन डी उस दिन अवकाश लेंगे। तो 19 का हमारा आंसर है बी, सक्रिय सहयोग देंगे, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं। सीखने के सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी बंदर पर, ऑप्शन सी चिंपैंजी पर, ऑप्शन डी कुत्ते पर। तो हमारा आंसर है सी इज राइट आंसर, चिंपैंजी पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंचते हैं। अधिगम का मुख्य नियम है। ऑप्शन ए मनोवृत्ति, ऑप्शन बी आत्मीकरण, ऑप्शन सी बहुप्रतिक्रिया, ऑप्शन डी तत्परता। तो अधिगम का मुख्य नियम हमारा है तत्परता, डी इज राइट आंसर। अधिगम के मुख्य 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिसमें 3 प्रमुख नियम होते हैं। जिसमें प्रमुख नियम पहला होता है तत्परता का नियम, तत्परता। दूसरा होता है प्रयास का नियम, प्रयास का नियम।
तीसरा दिया था इन्होंने प्रभाव का नियम, जिसमें ये तीनों तत्परता, प्रयास और प्रभाव, ये मुख्य 3 नियम है। और गौण नियम दिए थे उन्होंने 5 गौण नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 नियम दिए थे। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें नंबर 1 हमारा होता है, स्थूल बुद्धि। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे इन्होंने, स्थूल बुद्धि। दूसरा बताया था अमूर्त बुद्धि। तीसरा बताया था इन्होंने सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। एक मैं साइकोलॉजी की एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें सभी क्वेश्चन, यानी कि पूरी फिर वीडियो जो मैराथन में लाऊंगा, जिस 15 दिन के बाद आएगी लगभग। तो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 22, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। ऑप्शन ए बाधाओं के समाधान के द्वारा, ऑप्शन ई उद्देश्यों में परिवर्तन करके, ऑप्शन सी विश्लेषण व निर्णय द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 का हमारा आंसर है सी, विश्लेषण व निर्णय द्वारा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं। छात्रों को अपना अधिगम विकास करने में सहायता देने के लिए ऑप्शन ए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन बी समायोजना की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन सी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 का हमारा आंसर है ए, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंचते हैं। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक दोष, ऑप्शन बी सीखने की मंद गति, ऑप्शन सी अमूर्त चिंतन का अभाव, ऑप्शन डी मौलिकता। तो 24 का हमारा आंसर है डी, मौलिकता। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंचते हैं। शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी छात्रों द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानाचार्य द्वारा, ऑप्शन डी अभिभावकों द्वारा। तो 25 का हमारा आंसर है बी, छात्रों द्वारा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंचते हैं। शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप ऑप्शन ए समय के अनुसार कुछ कहेंगी, ऑप्शन बी खामोश रहेंगी, ऑप्शन सी अपनी बात कहेंगी, ऑप्शन डी दूसरे की बात सुनेंगी। तो 26 का हमारा आंसर है ए, समय के अनुसार कुछ कहेंगी। मतलब ना खामोश रहना है, ना अपनी बात कहना है, ना दूसरों की बात कहना, मतलब जैसा समय होगा समय के अनुसार कुछ कहेंगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 27 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें ऑप्शन ए अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन बी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, ऑप्शन सी यदा कदा दंड भी देना चाहिए, ऑप्शन डी स्नेह में व्यवहार देना चाहिए। तो 27 का हमारा आंसर है ए, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचते हैं। आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव हो रहा है, उस समय आप ऑप्शन ए वार्षिकोत्सव में भाग लेंगी, ऑप्शन बी विद्यालय आकर उत्सव देखेंगी, ऑप्शन सी घर पर रुककर कार्य करेंगी, ऑप्शन डी धन और समय की बर्बादी मानकर आलोचना करेंगी। तो 27 का हमारा आंसर है 28 का हमारा आंसर है ए, वार्षिकोत्सव में भाग लेंगी। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंचते हैं। यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप ऑप्शन ए शांत हो जाएंगे, ऑप्शन ई उससे नाराज़ होंगे, ऑप्शन सी डांट कर भगा देंगे, ऑप्शन डी एक बार पुनः समझाने का
प्रयास करेंगे तो 29 का हमारा आंसर है डी, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंचते हैं। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप ऑप्शन ए विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, ऑप्शन बी परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, ऑप्शन सी छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, ऑप्शन डी सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे। तो 30 का हमारा आंसर है सी, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। सी इज राइट आंसर। क्योंकि प्राइमरी में 1 से लेकर के 8 तक के लिए हमारे लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम बच्चे को फेल कर सकें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।